सुन लो शिवपुराण शुरू करती सुन लो चुप होकर सुन लो। भगवान की जय हो। कैलाश और वैकुंठ आदि की उत्पत्ति। अच्छा नारद से ब्रह्मा जी बोले जब शिव जी अंतर ध्यान हो गए तब मैंने हंस का और विष्णु जी ने 12 का रूप धारण किया। हंस की ऊपर जाने की गति निश्चित होती है और नीर शील विवेक के कारण तत्व हो जाने लगे हैं तथा तत्व का निर्णय करने में समर्थ है। और 12 एक में डाल दिया शुरू में डालने हैं बस ज्ञान हो जाएगा तब लगाना। बढ़ाए हो रहा तो गिरा इतना था। वारे की गति नीचे उतरने में निश्चल पड़ती है। इसी रूप द्वारा विष्णु जी ने वारह कल्प रचना चाहा था। इसी दिन से वारह कल्प कहलाया। 12 क्लब सिद्धि का ध्यान पर मैंने सृष्टि की रचना प्रारंभ की। प्रथम जल की उत्पत्ति की। उसमें से अंजलि भर जल से 24 तत्वों का एक अंग बनाया। वह अंग बहुत वृहत होता गया। उसके वृहत बहुत लंबा उसके विराट हो जाने पर मैंने भगवान विष्णु का ध्यान किया। उन्होंने अंड में प्रवेश कर उसे चेतन किया। उसके सहस्त्र पैर, सहस्त्र हाथ, सहस्त्र नेत्र, सहस्त्र सिर आदि प्रकट हो जाएगी। उस विराट पुरुष ने सारी पृथ्वी को ढक दिया। फिर विष्णु कैलाश से ऊपर वैकुंठ को चले गए। मैंने सृष्टि रचना प्रारंभ कर दी। पहले पाप की सृष्टि की जिसमें अविद्या और तप की प्रधानता थी। इसमें सखावरों ने की रचना की। इसके बाद शिव जी का ध्यान करके फिर 6 जीवों की रचना की। फिर सात्विकी देवताओं की रचना की। शिव जी की आज्ञा से रजोगुण वाले मनुष्यों की रचना की। पहले सृष्टि की, फिर जीवों की, फिर आदमियों की रचना की। पहले धरती पर कुछ भी नहीं। इस प्रकार 5 तरह की सृष्टि होती है। फिर महत, सरद, सूक्ष्म, भौतिक सरद तथा वैकारिक सरद उत्पन्न किए। वैकारिक सरद से प्राकृतिक 8 प्रकार की सृष्टि हुई। जब इसमें विकृति हुई तो नवा कुमार शरद उत्पन्न किया। फिर उपयोगी दिवागात्मक शरद उत्पन्न किया जिसमें संकादिकों का महान कुमार शरद उत्पन्न किया। ये मेरे मानस उत्तर कहलाए। जब मैंने इनसे सृष्टि रचने को कहा तो मेरे नेत्रों से अश्रु टपकने लगे। विष्णु जी के कहने पर मैंने शिव जी का तप किया। इससे मेरी भौहों और नासिका के मध्य से विभूति तथा अर्ध नारीश्वर शिव जी प्रकट हुए। उन्हें देखकर मैं प्रसन्न हो गया। मैं उनसे बोला, ये देव आप जन्म मरण वाली प्रजा की सृष्टि कीजिए, परंतु शिवजी ने यह कार्य सहन न करके मुझे ही सौंप दिया। शिवजी ने निकला विष्णु भगवान को सौंप दिया। मुझे माया रहित रहने पर वरदान देकर अंतर्धान हो गया। बोलो शंकर भगवान की जय हो, की जय हो। सृष्टि की उत्पत्ति, जगत सृष्टि की उत्पत्ति फिर ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इसके बाद सप्ताही पंचभूतों द्वारा पंचीकरण करके उनसे आकाश, वायु, जल, अग्नि
पृथ्वी, पर्वत, समुद्र, वृक्ष आदि और काल कर्म से युद्ध पर्यंत सभी कालों की रचना की तथा सृष्टि के अन्य बहुत से पदार्थों की मैंने रचना की, परंतु इससे मुझे संतुष्टि नहीं होती। मैंने पार्वती सहित सिद्धि का दान कर अन्य सृष्टि के पदार्थों की रचना की। अपने नेत्रों से मरीचि ऋषि को हृदय से, दर्प ऋषि को शरीर से, और अंगिरा ऋषि को कान से, और पुलह ऋषि को उद्दान से, और कुल सत्य ऋषि को समान से, वशिष्ठ ऋषि को अपमान से अपान से, और ऋतु ऋषि को वर्णों से, अत्रि ऋषि को प्राण से, और दक्ष ऋषि को गोदी से, और नारद को छाया से कर्दम ऋषि को उत्पन्न किया। उन्हें इतने ऋषियों को उत्पन्न किया अपने इसमें। इसके बाद में दो भागों में बट गया, एक भाग से पुरुष और दूसरे भाग से नारी, जिसमें शतरूपा नाम वाली योगी नारी और स्वयंभू मनु पुरुष बने। शतरूपा नारी को मनु ने ग्रहण कर मैथुन सृष्टि विवाह द्वारा उत्पन्न की। उससे मनु के प्रियव्रत और उत्थानपाद दो पुत्र और आकुति सबसे पहले शत्रुपा नारी और मनु पैदा हुए, तीन तैयार सृष्टि दो पुत्र और आकुति देवहूति दो रानी क्या दो लड़की थी, आकुति और देवहूति लड़की थी, तथा प्रसूति नाम की तीन कन्याएं, आकुति और देवहूति तथा प्रसूति नाम की तीन कन्याएं। आकुति को रुचि नामक मुनि को दे दिया तथा देवहूति को कद्रम प्रजापति को दे दिया, और प्रसूति का विवाह दक्ष के साथ हुआ। प्रसूति का दक्ष राजा के साथ, दक्ष राजा के साथ। इनकी संतानों से चराचर जगत भर गया। इन नटयो जगत से भरता आ गया। रुचि और आकुति से यज्ञ हुआ। यज्ञ के 12 पुत्र हुए। देवहूति के कद्रम द्वारा अनेकों संतान हुए। दक्ष प्रजापति के 24 कन्याओं ने जन्म लिया। फिर दक्ष ने 24 कन्या पैदा हुई। हाँ, ये कन्याएं क्रमशः हैं भृगु, भाव, मरीचि, अंगिरा आदि ऋषियों को ब्याह दी गई। ये कन्या इतने गर्भ और भाव और मरीचि अंगिरा आदि ऋषियों के साथ ब्याह दी गई। इनसे असंख्य संतानें उत्पन्न हुई। शिव जी ने त्रिशूल के अग्रभाग से सती की रक्षा की, जिन्हें सर्वव्यापी विष्णु ने अपने प्रभाव से बनाया था। फिर वही लोक कल्याण हेतु दक्ष के यहाँ प्रकट हुई। फिर वह दक्ष के वहाँ उड़ा, फिर विष्णु ने अपने प्रभाव से जो बनाई ना, फिर वह दक्ष के यहाँ फिर प्रकट हुई। तथा सती की परा, अपरा और शिवा ये 3 रूप हैं सती की। सती रूप में शंकर जी के साथ उनका विवाह हुआ। जो पार्वती ने ये 3 रूपों उसमें बांटी जाती। पार्वती का फिर भोले के साथ है सती, परा और अपरा, इसके 3 नाम हुए करते। फिर इसका भोले के साथ ब्याह हुआ। पिता के यज्ञ में सती ने अपना शरीर त्याग कर दूसरे जन्म में वे पार्वती के रूप में पैदा होकर शंकर जी को पुनः प्राप्त हो गए। उनके अन्य मुक्तिदायक नाम हैं, ये इतने नाम होंगे। फिर पार्वती कालिका, चंडिका, भद्रा, चामुंडा, जया, विजया, जयंती, भद्रकाली, दुर्गा, भगवती, कामाख्या, कामदा, अम्ब, मर्दानी, सर्वमंगला आदि। इस प्रकार हे मुनि, मैंने तुम्हें सृष्टि की रचना का वर्णन किया।
जो शिव जी की आज्ञा से मैंने रची थी। जब भी सृष्टि की रचना हुई इतनी वह देवी पैदा हुई फिर बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो गौरा मैया